चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखते हैं सवाल की तरफ कि ऐसे कितने सात हैं जिनके ठीक पहले 4 है लेकिन ठीक बाद में 2 नहीं है। ऐसा जो सवाल है वो रेलवे के जो ग्रुप डी एग्ज़ाम चलो उसमें बहुत ट्रेंड कर रहा है। तो आइए देखते हैं सवाल की तरफ कि ऐसे कितने सात हैं जिनके ठीक पहले तो 4 होना चाहिए और उसके बाद में 2 ना हो। तो आइए चेक करते हैं कि ये 7 है लेकिन इसके पहले 4 तो है लेकिन बाद में ठीक क्या है 2 है, लेकिन सवाल ने बोला कि नहीं होना चाहिए तो इसे छोड़ेंगे। इस वाले को चेक करेंगे, इसके आगे भी 2 है पीछे भी 2, ये भी नहीं हो सकता हमारे पास। आइए इस वाले को चेक करते हैं, इसके आगे 4 नहीं है लेकिन पीछे 4 है, ये नहीं होगा। आइए इस वाले को चेक करते हैं, 7 के आगे 4 है और पीछे क्या है 5 है, तो ये एक जोड़ा तो हमारे पास ये बन गया 7 का पहला। आज आगे चलते हैं, इस 7 को देखते हैं हम, इसके ठीक आगे 4 है, ठीक पीछे 9 है, एक ये बन गया। आगे चलते हैं, इस 7 को देखते हैं, इसके 4 है आगे और ठीक पीछे 8 है, एक ये बन गया 3 नंबर पे। इस वाले को चेक करते हैं भाई, 7 के आगे 4 है पीछे 2 नहीं यानी 1 है, तो एक ये बन गया। यानी कि ऐसे 7 हैं, ऐसे 7 के कितने जोड़े बने, 1 2 3 4, तो 4 ऐसे 7 हैं जिनके ठीक तो पहले 4 है लेकिन ठीक बाद में 2 नहीं है, तो इसका 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं कि ये वाला जो सर्किल है वो अध्यापक को शो कर रहा है, ये वाला सर्किल इंजीनियर को शो कर रहा है, ये वाला सर्किल इंडियन यानी भारतीयों को शो कर रहा है। सवाल हमसे कह रहा है कि ऐसे इंजीनियर जो ना भारतीय हैं ना ही वो टीचर हैं, अध्यापक हैं, ऐसे इंजीनियर जो ना तो भारतीय होने चाहिए ना ही वो टीचर होने चाहिए। तो आइए देखते हैं इंजीनियर, इस वाले पोर्शन को हम चेक करते हैं तो ये भारतीय भी हो रहे हैं, ये अध्यापक भी हो रहे हैं और इंजीनियर भी हो रहे हैं, इसे छोड़ेंगे। इस वाले को चेक करते हैं तो ये इंडियन भी हो रहे हैं और इंजीनियर भी, इसे भी छोड़ेंगे। तो ऐसे हमारे पास केवल क्या है, 6 ही ऐसे इंजीनियर हैं जो ना अध्यापक है ना ही भारतीय है, तो इसका 6 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कथन निष्कर्ष वाले सवालों को देखते हैं कि कुछ कुर्सी मेज़ हैं, कुछ बेड मेज़ हैं, कोई फर्नीचर बेड नहीं है। तो आइए सवाल को देखते हैं कि कुछ कुर्सियाँ मेज़ हैं, फिर कह रहा है कि कुछ बेड भी मेज़ हैं, कुछ बेड जो हैं वो क्या है, मेज़ हैं। अब तीसरा वाला कथन कह रहा है कि कोई फर्नीचर बेड नहीं है, कोई फर्नीचर, यहाँ बना लेते हैं इस तरफ को, कोई फर्नीचर बेड से उसका कोई रिलेशन नहीं बता रहा है कथन, यानी कि कोई भी फर्नीचर बेड नहीं है। आइए अब चलते हैं निष्कर्ष की ओर। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ मेज फर्नीचर नहीं है, कुछ मेज फर्नीचर नहीं है, इसका तो कोई रिलेशन भी ना है, लेकिन उसने सवाल में ठीक कहा है कि कुछ मेज फर्नीचर नहीं है, तो पहला जो हमारा निष्कर्ष है वो ठीक है भाई। दूसरे वाले को चेक करते हैं, सभी मेज़ों के फर्नीचर होने की संभावना है, सभी मेज़ों के फर्नीचर होने की संभावना है। संभावना कैसे हो सकती है, आइए इस तरीक़ा से और बनाते हैं इसे, कुर्सी मेज और बेड, फर्नीचर का जो रिलेशन है, फर्नीचर वो बेड के साथ में बिल्कुल मना कर रहा है, लेकिन वो रिलेशन इन कुर्सी और मेज़ के साथ हो सकता है भाई, संभावना में इसके साथ रिलेशन इसका हो सकता है। तो ये दोनों ही हमारे जो निष्कर्ष हैं वो राइट है भाई, यानी कि दोनों बोथ फॉलो, यानी कि दोनों को फॉलो कर रहा है हमारा कथन। आइए चलते हैं नए सवाल की तरफ। इन सवालों को और देखते हैं कि पहला जो संख्या हमारे पास 4 है, ये संख्या 27 है और ये 256 है, तो अगली वाली संख्या क्या होगी ये बताना है हमें सवाल के अंदर। तो आइए देखते हैं, 4 4
का वर्गमूल क्या होता है 2। जब हम 2 का वर्ग करते हैं तो 4 निकल के आता है, यानी कि 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4। 27 ये होता है 3 का भी घन होता है। 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, अगली संख्या आ गई 4। अब इस पे पावर कितना हो गया, पहले 2 थी, फिर ये 3 हो गई, अब पावर कितनी आ गई 4। जब हम 4 का 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 256 हमारे पास निकल के आता है। 4 के बाद अब संख्या क्या आनी चाहिए 5, और 5 की पावर कितनी होनी चाहिए, वही 5 ही, क्योंकि पावर क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो जब हम 5 की 5 बार उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, फिर करेंगे 125 की 5 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएंगे 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकन 5, 5 और 1 6, 625। फिर उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 2 12 हासिल 1, 5 छंग 30, 30 और 1 31। यानी कि जो हमारे पास संख्या निकल के आ गई अगले वाले पोर्शन में वो 3125 निकल के आ गई। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इस वाले सवाल को चेक करते हैं। ये हो गया 12, 12 के बाद में आ गए 68, 68 के बाद तुरंत घट के आ गए ये 42, 42 से घट के आ गए 26, 26 के बाद 54। यानी एक सर्कल में ये संख्याएँ बटी हुई हैं। पहले वाले को हम जब चेक करते हैं 12, 12 से 12 पंजे 60, उसमें 8 ऐड करेंगे तो 68 हो जाते हैं, लेकिन फिर ये माइनस हो रहा है तो ये वाला शेड्यूल नहीं चल रहा अभी इसमें। अब चेक कर लेते हैं इनके आमने और सामने, ये इसके सामने है और ये संख्या इसके सामने है। तो आइए, ये 26 है हमारे पास, 26 में से हम 12 को माइनस करते हैं तो 6 में से 2 निकालेंगे, हमारे पास 4 निकल के आ जाएंगे, यानी कि 14 बचेंगे। फिर 68 में से 54 निकालेंगे, 68 माइनस 54, 8 में से 4 निकालेंगे, 4 निकल के आएंगे हमारे पास। फिर 6 में से 5 निकालेंगे 1, यानी यहाँ पर भी 14 बचे। तो अब हम क्या करना है, आइए चलते हैं। फिर जब हम 26 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 14। फिर देखते हैं आगे, 68 माइनस 54 को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास भी निकल जाएगा, 8 में से 4 जाएंगे 4, 6 में से 5 जाएगा 1। अब उसी प्रकार हमें 42 में से यानी कि 42 में से एक संख्या माइनस करनी है जो घटने पर कितनी आ जाए, 14 बच के आ जाए। तो हम वो संख्या क्या मान सकते हैं अपनी तरफ से, एक्स वाई अल्फ़ाबेट कुछ ही मान सकते हैं कि गिनती आ जाए 14। अब ये माइनस का एक्स है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस के 14 इधर आके माइनस के हो जाएंगे। 12 में से 4 निकालेंगे 8 बचेंगे हमारे पास, 3 में से 1 निकालेंगे 2 बचेंगे हमारे पास, यानी वो संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास 28। वो संख्या हमारे पास 28 निकल के आ जाएगी। 28 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे और भी सवालों को देखने के लिए हमारे चैनल को SK मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें और अपने जो भी आपके फ्रेंड हैं पढ़ने वाले उन बच्चों को भी हमारी वीडियो शेयर करें।